जय हिंद। आज हम इस भारत रत्न सीरीज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मेरी आत्मकथा मेरी कहानी मेरी जुबानी के अनुक्रम 5 को पढ़ेंगे। अनुक्रम 5 है मेरे पिता। हमारा परिवार गरीब होने के बावजूद एक प्रगतिशील सुशिक्षित परिवार जैसा था। मेरे पिता हमेशा सतर्क रहते थे कि हमारा चरित्र शुद्ध हो और हमसे शिक्षा के प्रति रुचि विकसित हो। सुबह भोजन करने से पहले हमें मंदिर ले जाते और भजन, दोहे, अभंग सुनाने लगते। मैं उन सभी में झिझकता था। किसी तरह 2-4 अभंग कहकर भोजन की थाली के पास बैठ जाता था। तब पिता पूछते थे, भजन आज जल्दी क्यों खत्म हो गए? मैं उनके सवाल का जवाब देने से पहले ही वहां से गायब हो जाता था। पर ये सुबह शाम की बात पापा ने बिल्कुल भी नहीं चलने दी। रात 8 बजे मेरी दोनों बहनों, मेरे बड़े भाई और मुझे मंदिर में उपस्थित होना पड़ता था। ऐसा उनका कठोर नियम था। अनुपस्थित रहने पर पिता उसे माफ नहीं करते थे। उस समय संतों के अभंग और कबीर के दोहे बड़ी श्रद्धा से सुना करते थे। इससे एक पवित्र और भावपूर्ण माहौल बनता था। हमारे पिता ने यह सब दिल से किया था। हम बहुत आश्चर्य करते थे। बहनें भी बहुत मधुर स्वर में अभंग का पाठ करती थीं। उस समय मैं सोचता था कि मानव जीवन के लिए धर्म और धर्म की शिक्षा आवश्यक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं धार्मिक हूँ, पर यह सच नहीं है। उनकी यह सोच ठीक नहीं है। जो मेरे सानिध्य में आए हैं, वे मेरी भक्ति और धर्म प्रेम को जानते हैं। मुझे दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस धर्म की शिक्षा मनुष्य को पशु प्रवृत्ति से दूर नहीं करती, वह धर्म व्यर्थ है। ऐसा ही कहते हैं। ऐसा मेरा मत है। मेरे विचार प्रगतिशील हैं। इसका श्रेय मेरे पिता के धार्मिक स्वभाव को जाता है। उन्होंने बचपन में ही मेरे मन में भक्ति मार्ग का बीज बो दिया था। पिता ने हमें बचपन में ही रामायण, महाभारत आदि पुस्तकें पढ़वाई थीं। हमें रामायण, महाभारत पढ़ने को क्यों मजबूर किया जाता है, यह पूछने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। उन पुराण पुरुषों की जीवनियों को पुराणों में पढ़ने की क्या आवश्यकता है, जिनमें पग पग पर शूद्रों और अस्पृश्यों की उपेक्षा हो रही है। मेरे जैसा धार्मिक कोई दूसरा नहीं है। मैंने अपने पिता से पूछा, इन शास्त्रों को पढ़ने की क्या आवश्यकता है? यह बात ठीक से समझ में नहीं आई, परंतु भक्ति मार्ग से मनुष्य शक्ति पूजक और मूर्ति पूजक बन जाता है। दोष यह बहुत बड़ा दोष है। इसलिए भक्ति का यह मार्ग राष्ट्र के लिए खतरनाक है। यह मेरा प्रामाणिक मत है। शायद मेरे विचार लोगों को स्वीकार्य नहीं होंगे, लेकिन लोगों को निष्पक्ष दिमाग से मेरे बयान के साथ साथ उनकी ऐतिहासिक भूमिका पर भी विचार करना चाहिए। एक बुद्धिजीवी को मेरी बात उचित लगेगी। मनुष्य को बुद्धिवाद के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण से सोचना सीखना चाहिए। पिता के कारण मुझे तुकाराम, मुक्तेश्वर आदि कवियों की रचनाएं कंठस्थ हो गईं। इतना ही नहीं, मैं मन ही मन उन कविताओं के बारे में सोचने लगा। मेरे इतने सारे मराठी संत कवियों पर अध्ययन करने वाले बहुत कम लोग होंगे। मुझे भाषा से प्यार है। मैं अंग्रेजी अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन अंग्रेजी इतनी है कि मुझे मराठी पर गर्व है। कई वर्षों तक मैं मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता पक्षिक का संपादक रहा। मैंने मराठी में काफी लिखा है। मैंने जर्मन भाषा का भी अच्छे से अध्ययन किया है। मैं अब कुछ भूल गया हूँ, लेकिन कुछ दिनों के प्रयास के बाद मुझे उम्मीद है कि मैं इसे फिर से पढ़ सकता हूँ। आप जानते हैं कि परसों मैंने अहमदाबाद में गुजराती में भाषण दिया था। पहले तो मैं मराठी में व्याख्यान देने से डरता था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं मराठी बहुत अच्छी बोल सकता हूँ। मैं फ्रेंच भाषा भी जानता हूँ। मैं आपको अपने पिता के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। पापा के मन में आया कि मुझे बीए करना चाहिए। मैं रात के 2 बजे उठकर पढ़ाई करता था। उस समय मन शांत रहता था, प्रसन्न रहता है, जिससे पढ़ाई अच्छी होती, यह मेरी सोच है।
परीक्षा के समय मुझे रात के 2 बजे उठना पड़ता था, इसलिए पिताजी रात के 2 बजे तक नहीं सोते थे। जब मेरे पिता मुझे उठाते, तो मैं क्रोध से कुड़कुड़ाता था। सिरहाने एक दिया रखा रहता था, कितना प्रकाश देता है और कितना पड़ता है। किसी तरह सुबह 5 बजे के बाद बिस्तर पर लेटने की अनुमति नहीं थी। मैं अक्सर पापा से कहा करता था, मैं कभी फेल नहीं होता, हर साल पास हो जाता हूँ, फिर भी आप मुझे पढ़ने के लिए क्यों कहते रहते हैं? हमारे एल्फिस्टन कॉलेज में प्रोफेसर ओस्टवाल्ड मुलर, प्रिंसिपल केवर्टन, प्रोफेसर जॉर्ज एंडरसन जैसे अच्छे प्रोफेसर थे, लेकिन उन्होंने मेरे मन में कोई उत्साह पैदा नहीं किया। मुलर मुझसे बहुत प्रेम करते थे। वे मुझे अपनी शर्ट, पुस्तकें देते थे। फिर भी उनकी शिक्षा के कारण मेरे मन में नई चेतना का निर्माण नहीं हो सका। यह बात भी उतनी ही सत्य है। मैं कॉलेज में पास होता रहा, लेकिन सेकंड रैंक नहीं ला सका। बीए में कुछ अंकों से दूसरा रैंक नहीं ला सका। उस समय पढ़ाई की प्रगति को देखते हुए मैंने बाद में जो डिग्रियां प्राप्त की और कई पुस्तकें लिखी, क्या कोई भविष्यवाणी कर सकता था कि मैं यह सब कर सकूंगा? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।